बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा होने वाला है और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं इसके पासिंग मार्क्स को लेके कि टोटल कितने पासिंग मार्क्स होंगे, कितने नंबर लाने होंगे। हर कैटेगरी के ऊपर हम लोग बात करें, चाहे वह जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जिस शिक्षकों के लिए होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन की न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ गई है, जिसे लेके आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट जो है पूरी तरीके से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न के ऊपर आधारित है, जो लेटेस्ट पैटर्न जो है बिहार बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आपको कक्षा 1 से 5, उसके बाद 6 से 8 की बात करें जिसमें सोशल साइंस और साइंस की प्रैक्टिस मिलेगी, और वहीं बात करें क्लास 9 के लिए तो उसमें भी आपको साइंस और सोशल साइंस की आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है। यह प्रैक्टिस सेट जो है पूरी तरीके से बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा हुआ था उसी के एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है, जिसे लेके आप सभी अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी पुस्तक आपको जरूरत है उसको आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं या आप ऑफलाइन भी नजदीकी मार्केट से आप इसको ले सकते हैं। तो देर किस बात की, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके बाई करें और आप अपनी तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम आपके लिए भी होने वाले हैं, यानी कि बिहार सक्षमता परीक्षा में भी यही पाठ्यक्रम होगा जो कि टीआरई 1 बीपीएससी और टीआरई 2 में था। जैसे 1 to 5 के लिए जो सिलेबस वहाँ पे निर्धारित था, 6 to 8 के लिए जो सिलेबस था, 9th 10th के लिए जो सिलेबस था वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न के आधारित आपके क्वेश्चन भी होंगे, ये आपको तैयारी करना होगा। साथ ही बात करें तो 150 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए उसमें जो आपका 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था उसमें दो नेचर था, उसमें एक था आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क और दूसरा था आपका जिसमें मेरिट बनता था। इसमें भी आपको वैसा ही होगा पाठ्यक्रम, यानी कि 150 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें क्या होंगे आपके भाषा के भी प्रश्न होंगे जो उसमें था। बाकी जो मेरिट आपके बनेंगे वो मेरिट आपका कितना पे बनने वाला है, 120 पे आपका मेरिट बनेगा। अब इसमें हर कैटेगरी को कितना नंबर लाना होगा थोड़ा सा इसको भी आप लोग देख लीजिए। आप कैटेगरी की बात करेंगे तो हर कैटेगरी का यहाँ पे दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे कि समाज प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक न्यूनतम होगा, यानी कि कम से कम आप इतना नंबर लेके आएंगे तो ही आप पास माने जाएंगे, और इतना नंबर आप लेके आ जाते हैं तो आप बिल्कुल जो पास माने जाएंगे और आपको जो है राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और आपको जो है मनचाहा जिला भी मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं जनरल की। तो सबसे पहले जनरल की बात करें तो जो जनरल पुरुष होंगे उनको लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर हम 40% नंबर की बात करें तो टोटल आपका 120 का 40% यानी कि आपको 48 नंबर लाना होगा। यानी कि बीपीएससी का जो सिलेबस होगा, भले ही बिहार बोर्ड इसका एग्जाम ले, इसमें आपको 40% नंबर लाना होगा, यानी कि कहें तो 48 नंबर के आसपास आपको 48 नंबर कम से कम नंबर लाना होगा। वहीं अगर हम बात करें आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 36.4% लाना होगा। आप इसका 36% निकाल लीजिए तो 43 समथिंग होगा आपका, यानी कि आपको 44 नंबर लेके आना होगा, यानी कि 4 नंबर आपको जनरल से कम लेके आना होगा। अगर आप बीसी कैटेगरी के हैं, अगर बीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 44 नंबर लेके आना होगा, यानी 43 पॉइंट है तो पॉइंट में तो आपका काउंट नहीं होगा, यानी कि 44 नंबर आपको लेके आना होगा। वहीं बात करें तो आप अगर पिछड़ा वर्ग के हैं तो फिर आपको यहाँ पे कितना 34% लाना होगा, यानी कि आप 120 का 34% नंबर आप निकाल लीजिए, इतना नंबर आपको लाना होगा। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 32% लाना होगा, यानी कि आप कहें तो 120 का अगर 32% निकालते हैं तो वही 38 पॉइंट आपका कुछ पड़ेगा, यानी कि आपको 38 नंबर तो लाना होगा। आप अधिक से अधिक 39 लेके आएंगे तो और भी सेफ रहेंगे, यानी कि 38 पॉइंट में चाहिए आपको, तो 38 भी आता है तो चलेगा, लेकिन आप 39 मतलब कम से कम लाना होगा। वही बात करें इसके अलावा कोई भी महिला है चाहे दिव्यांग हैं तो उनको मात्र 32% नंबर चाहिए, यानी कि 120 के आपको 32% यहाँ भी चाहिए, आपको 38 पॉइंट कुछ चाहिए, यानी कि आप 39 नंबर यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि इतने नंबर आपको चाहिए अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो, यानी कि आप 38 नंबर भी लेके आएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है। 38 पॉइंट कुछ आता है तो उस पर भी आप पास माने जाएंगे, यानी कि 32% आपको नंबर चाहिए अगर आप महिला कैंडिडेट हैं या आप दिव्यांग हैं या आप अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं या आप पिछड़ा वर्ग के हैं। अगर ईबीसी में आते हैं तो आपको 34% चाहिए, यानी कि फीमेल के लिए चाहे फीमेल जनरल का हो या फिर ओबीसी का हो, ईबीसी का हो, एससी एसटी का हो, किसी का भी महिला कैंडिडेट हो तो मात्र उनको 32% नंबर लेके आना है, यानी कि 38 नंबर आना है। 39 रहिएगा तो ज़्यादा सेफ रहेगा, लेकिन 38 नंबर आपको लेके आना है 120 का 32%। वही बात करें पिछड़ा वर्ग की तो पुरुष के लिए आपको 44 नंबर लेके आना होगा। अगर हम सामान्य की बात करें जनरल के लिए तो 48 नंबर लेके आना होगा। ठीक है। यही आपका क्राइटेरिया है कि कितना नंबर आपको लेके आना होगा तो ही आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। अगर इससे नंबर आपका कम रहता है तो फिर आपको जो है दूसरा सक्षमता परीक्षा आपको देना होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया को समझ चुके होंगे कि आपका जो मेरिट होगा वो कितने पे बनेगा, कैसे बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस रखा गया है बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का रखा गया है, और बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जो सिलेबस था आपको पता है उसमें 30 नंबर का आपका भाषा का प्रश्न था। अगर वही नेचर होगा तो फिर आपका मेरिट जो है 120 पे ही बनेगा। अगर 150 पे बनता है तो उसका 40% जितना है आप यहाँ पे आपका परसेंटेज दिया हुआ है इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना नंबर आपको लेके आना ही है हर हाल में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे और भी अपडेट पाने के लिए।